नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक को लेकर एक बहुत ही बड़ा इंटरव्यू आया हुआ है। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का इंटरव्यू हुआ है प्रशांत कुमार जी का। क्या कहा उन्होंने उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। बहुत ध्यान से आपको ये वीडियो देखनी है, नहीं तो आप बहुत कुछ मिस कर जाओगे। और इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझाऊंगा। देखिए, एक चीज़ होती है रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट हमने आपके साथ डिस्कस किया और रिजल्ट कैसा रहा वो हमने आपको बताया। रिजल्ट में एक चीज़ हमारे सामने रखी गई कि हम 10,000 करोड़ फंडिंग रेज करने वाले हैं, उसको भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। रिजल्ट मुझे पॉजिटिव नोट पे दिखाई दिया। 10,000 करोड़ की फंडिंग जो उठाने की बात हो रही है ये मुझे नेगेटिव साइड पे दिखाई दिया। अब बात आती है इंटरव्यू की, जो मैनेजिंग डायरेक्टर साहब का लिया गया है। पीटीआई के हवाले से ये खबर है, उसको आप जरूर पढ़िएगा। ये इंटरव्यू आपके लिए मस्ट रीड है। आपको मैं लिंक दे दूंगा, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लीजिए। जो मेन पॉइंट्स है उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, फिर अंत में बताऊंगा ये पॉइंट पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या कहना चाह रही है, क्या वो सोच रहे हैं आने वाले समय में यस बैंक का सिनारियो हो सकता है, क्योंकि कल यस बैंक में ट्रेडिंग होगी रिजल्ट के बाद पहले दिन। तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब अलर्ट हो जाना है। इस इंटरव्यू को तो जरूर पढ़ लेना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं। सबसे पहली चीज़, आप वीडियो लाइक कर लीजिए। हम एक चीज़ की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपको यहाँ पर देखनी है वो ये है कि इन द रिजल्ट रिलीज ओवर द वीकेंड, अभी जो वीकेंड गया इसमें जो रिजल्ट रिलीज हुआ, द बैंक रिपोर्टेड अ ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट GNPA जिसको कहते हैं 15.36। मैं इसको डिस्कस करूंगा बट एडमिटेड, लेकिन कह रहा है ये जो खबर मैं आपके साथ पेश कर रहा हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स को पूरा सवार इसके लिए देता हूँ। लेकिन मैनेजमेंट ने ये कहा कि इफ़ वन वर टू इंक्लूड, अगर बैंक को इंक्लूड करना पड़े स्टैंड स्टिल NPA, जो NPA बन चुके हैं, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि भैया अभी कोविड के कारण आप इनको NPA नहीं घोषित कर सकते हो। वंस विच वर रिकॉग्नाइज ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था ना कि भैया आप अभी इनको NPA नहीं घोषित कर सकते क्योंकि कोविड की सिचुएशन थी और ये नहीं चुका पा रहे होंगे, कोई विशेष कारण होगा। तो उसी को समझते हुए ये कह रहे हैं कि ये जो स्ट्रेस्ड एसेट की बात हो रही है, यानी कि NPA की जो बात हो रही है, वो वुड बी हायर, मतलब वो बढ़ जाएंगे। और कितना बढ़ जाएंगे ये मैं आपको बताता हूँ। जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा मे सूट अप टू टच 20%, और ये यस बैंक के लिए सच में बहुत 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 बड़ा नेगेटिव हो जाएगा। अगर ऐसा होता है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर मतलब हटा दिया जाए, तो अभी अभी यस बैंक के पास 20% का ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा। अब ये जो डेटा आया हमारे सामने, इससे हमें क्या डिकोड करना चाहिए वो हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले एक और लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, इंटरव्यू आपको जरूर पढ़ना चाहिए। यस बैंक हैज रीच द पीक ऑफ एसेट क्वालिटी स्ट्रेस, मतलब अब समझिए कि जो स्ट्रेस है एसेट क्वालिटी में, ये एक पीक है, मतलब इससे ज़्यादा उनकी सिचुएशन, मतलब जो होना था बुरे से बुरा वो हो चुका है, यहीं पर ये टिके रहेंगे। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट वाली बात आ रही है, ये इस पीक में एक बार के लिए फिर से थोड़ा सा मतलब और इसको ऊंचा लेकर जा सकती है। लेकिन होता है ना कि हमें पता है कि हाँ ये बुरे से बुरा कितना जा सकता है, और फिर यहाँ से एक ड्रॉप ही आएगा, क्योंकि अब बैंक जो है वो किसी को जानबूझ के गलत लोन नहीं देगा। और जब आप नॉर्मल सोच समझ के किसी को लोन दोगे तो ऑफकोर्स सी बात है कि इतना ऊपर जो गया है गलती होने के कारण गया है, गलत लोगों को लोन दिया गया, गलत बिजनेसेस को लोन दिया गया, जानबूझकर दिया गया, जानबूझकर घूस ले लेकर लोन दिया गया, इसलिए NPA जो है वो बढ़ गया था और अब वो डाउनफॉल की तरफ ही आएगा, ऐसा मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने कहा। पॉजिटिविटी को हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा चलेंगे रिजल्ट पर और आपको रिजल्ट पे कुछ एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे। हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट की, और वो चीज़ हमारे सामने यहाँ पर लिखी हुई है। जिनको ना दिखाई दे रहा हो वो वीडियो की क्वालिटी 720 या 1080 पे कर लेंगे। अगर आप जस्ट पिछले क्वार्टर से यहाँ पर देखोगे तो 17% से घट करके ये 15.36% आया था। और मैंने अगर आपको, जब मैं रिजल्ट का डिस्कशन कर रहा था, तो ये चीज़ आपको बताई हुई थी कि ये जो NPA घटा हुआ है ये मेरे लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल है। अगर आप बात करोगे नेट NPA की, उसमें भी बढ़िया इंप्रूवमेंट दिखाई दी थी, और ये दोनों डेटा हमारे लिए बहुत पॉजिटिव थे। लेकिन अभी जो मैनेजमेंट कह रहा है, और हम अगर सुप्रीम कोर्ट को इंक्लूड ना करते यहाँ पर, तो मैनेजमेंट क्या कह रहा है हमसे, और जो हमारे सामने डेटा आ रहा है मैनेजमेंट की तरफ से जो कमेंट्री की जा रही है, वो ये कही जा रही है कि ये जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट है ये हो जाएगा 20%। अगर ये 20% हो गया तो हमको प्रोविजनिंग ज़्यादा करनी पड़ेगी, और अगर ये यहाँ पर 5% की इंप्रूवमेंट आ रही है तो नेट NPA भी इनका 8-9% हो जाएगा, क्योंकि प्रोविजनिंग करने के बाद जो बचता है उसको हम नेट NPA कहते हैं। अब समझिए प्रोविजनिंग किस केस में की जाती है। प्रोविजनिंग करने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हमको पता चल जाता है कि अब ये वापस नहीं आएगा, और उसी को हम नेट NPA कहते हैं। अब समझिएगा बात को, नेट NPA हमारे पास 4% है, यस बैंक के केस की बात कर रहा हूँ, इंप्रूव हुआ था। लेकिन अगर ये 15 से 20% हो जाएगा, ये 4 से 8-9% आराम से चला जाएगा, जो कि एक वर्स्ट सिचुएशन हो जाएगी बैंक के लिए संभालना। लेकिन अब मैनेजमेंट की कमेंट्री किस तरीके से आ रही है उसको हम समझने की कोशिश करते हैं। और जो
सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है, समझिएगा बात को, जैसे कि एक बिजनेस था, 2 बिजनेस थे, 3 बिजनेस थे, एक ने जाकर वापस लोन अपना चुका दिया, ये तो बोले भैया हमको कोविड से दिक्कत है, लेकिन ये एनपीए हो चुके हैं, 90 डेज का पीरियड जो दिया जाता है वो पार कर चुके हैं ये, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि ये बोल रहे हैं कि भैया हम पैसा नहीं चुका पाएंगे तो आप अभी इनको एनपीए घोषित ही ना करो, और इसी कारण ये जो डेटा है यहाँ पर हमको मतलब बढ़त नहीं दिखाई दी ग्रॉस एनपीए में। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इन दो में से कोई एक बंदा कोविड से लड़ाई लड़कर बाहर आ गया, उसका बिजनेस चलने लगा, वो जाकर चुका देता है, तो बैंक के लिए या बैंकों के लिए ये अच्छी सिचुएशन हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एडवांटेज कौन लेता है? यही बिजनेसेस, और जहाँ पर इनका लोन है वो सच में बुरी जगहों पे फंसा हुआ है। इसीलिए मैनेजमेंट बिल्कुल यहाँ पर ऐसी फालतू बात नहीं करना चाहता है कि जो कह दे कि भैया हम बहुत ज़्यादा रिकवरी वहाँ से दिखा लेंगे। तो ये चीज़ सच में एक नेगेटिव सिग्नल हमको दे रही है, क्योंकि अगर आपको ही एक बार के लिए मौका मिल जाए फ्रॉड करने का तो आप चूकोगे क्या? भारत ऐसा देश है, यहाँ पर यही चीज़ होती है, और इसी के कारण यस बैंक को दिक्कत इस मामले में आ रही है। अभी मैनेजमेंट क्या पॉजिटिव चीज़ कह रहा है वो हम देखेंगे, और उसके बाद वापस आपको चार्ट पर ले चल के आपको सिचुएशन हम समझाने की कोशिश करेंगे। बैंक के मैनेजमेंट यानी कि मैनेजर साहब क्या कह रहे हैं? द स्ट्रेस वी सॉ इज अ पीक। ये पीक है, ये तो हमको पता है। अभी ये स्ट्रेस, कौन से स्ट्रेस की बात कर रहे हैं? यहाँ पर बात उस स्ट्रेस की हो रही है जो कोविड के समय में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ना मानने, मतलब समझिएगा कि जो कोविड से स्ट्रेस आया हुआ है ये उस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, और ये पीक बन चुका है, यानी कि अब इससे बुरा कुछ होगा नहीं। ये यही कह रहे हैं कि लेकिन जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको भी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। एसेट क्वालिटी इनकी इम्प्रूव करेगी, और उसी पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि जो बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं एसेट क्वालिटी को लेकर, वो ये हैं कि कलेक्शंस इंप्रूव हो रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ से पैसा नहीं आ पा रहा था वहाँ से भी ये लाने की कोशिश की जा रही है, बहुत अच्छी बात है। चेक बाउंस का रेट इंडस्ट्री एवरेज पे आ गया है, ये भी बहुत 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 अच्छी चीज़ है, क्योंकि चेक्स पे काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस अभी भी चलते हैं, और वो जब इंडस्ट्री एवरेज के आसपास आ रहा है, इसका मतलब बैंक अपने इंडस्ट्री पीयर से बढ़िया कंपेरिजन यहाँ पर कर पा रहा है, बढ़िया परफॉर्मेंस दे पा रहा है हमको। ठीक है, अन्य चीज़ों को भी आप पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि रिकवरीज वगैरह तो ये सब कर रहे हैं, लेकिन इंटरव्यू में अभी भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। मैं टेलीग्राम पे इसका जस्ट वीडियो डालने के बाद लिंक दे दूंगा, उसको आप जाकर जरूर पढ़िएगा। आप खुद भी ये गूगल पे न्यूज़ सर्च कर सकते हो। प्रशांत कुमार जी बहुत ही, अब इनके इंटरव्यू को जब आप पढ़ोगे तो एक चीज़ आपको पता लगेगी कि इतने बुरे सिचुएशन से बैंक को बाहर लेकर आने के लिए प्रशांत कुमार जैसा ही बंदा चाहिए था, जो कि है, अवेलेबल है, और जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि इस बदतर सिचुएशन को भी वो संभालने की पूरी कोशिश करेंगे, इवन बैंक अपने आप को संभालने की भी कोशिश कर रहा है। तो आपके सामने यहाँ पर भी जो फैक्टर आया, 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव फैक्टर आया है, कि इतना सब हो जाने के बाद भी, इतना सब हो जाएगा फिर भी मैनेजमेंट जो है वो अपने बैंक को लेकर पॉजिटिव है। फंड रेजिंग का मेन कारण यही है। अब आपके सामने डेटा आ गया। फंड रेजिंग का असली कारण यही है कि 10,000 करोड़ अगर बैंक उठाने जा रहा है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है हमको जान लेना कि 20% तक का खतरा मंडरा रहा है सर के ऊपर, और इसी खतरे को समझते हुए 10,000 करोड़ रुपए बैंक उठाने जा रहा है। आई होप आप बात को समझ गए होंगे। तो यहाँ पर ये डेटा भी बैंक के लिए नेगेटिव आया है, तो रिजल्ट पॉजिटिव, 10,000 करोड़ की फंडिंग उठाना नेगेटिव, मैनेजमेंट की कमेंट्री और जो आने वाले समय में सिचुएशन बनेगी वो भी नेगेटिव। और इसका ओवरऑल अगर आप सिनारियो देखोगे तो बैंक का अभी जो करंट सिचुएशन है, बैंक की प्रेजेंट सिनारियो में जो सिचुएशन है वो नेगेटिव बन के आ रही है। आगे क्या होगा वो हम चलेंगे चार्ट पर समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, फंडामेंटली आपको एक चीज़ समझ लेनी चाहिए, बैंक के लिए अभी जैसा कि हम पॉजिटिविटी अभी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देखना चाह रहे हैं वो हो नहीं पाएगी। आप कितना भी उछल कूद मचा लीजिए। अभी कुछ लोगों को लगेगा कि यस बैंक 17 से 18, 19, 20 जाएगा, या फिर 17 से 16, 15, 14 वापस जाएगा। तो आपको दोनों ही सिचुएशन समझनी होगी। कैसे? पहली चीज़ तो ये है कि शेयर होल्डर्स जो हैं या फिर बड़े प्लेयर्स जो हैं वो किस बात पे ज़्यादा महत्व देते हैं। करंट सिचुएशन जो यस बैंक की है वो ये है कि रिजल्ट को देखकर जो ऊपर से गिरावट आई है यहाँ पर एक बाइंग बनती है। क्यों? क्योंकि बैंक का जो रिजल्ट आया है वो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में थोड़ा पॉजिटिव नोट पे ही है कि इतनी बुरी सिचुएशन होने के बाद भी इन्होंने हमारे सामने ठीक ठाक रिजल्ट पेश किया, हर मामले में इंप्रूवमेंट भी दिखाई है। लेकिन अगर कोई भविष्य देखेगा ना, वो स्टॉक बेचेगा, तो आप खुद समझदार हो कि लोग जब स्टॉक खरीदने आते हैं वो भविष्य देखकर स्टॉक खरीदते हैं। और भविष्य का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई 3 साल से 5 साल देखेगा। ज़्यादातर लोग क्या देखते हैं? 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने। और ज़्यादातर लोग जो ट्रेडर्स होते हैं वो यही देखते हैं, और ऑपरेटर्स यहाँ पर बहुत हावी तरीके से एक्टिव होंगे, क्योंकि उनको पता है कि रिटेल इन्वेस्टर को यहाँ पर फंसाया जा सकता है। आप में से बहुत सारे लोगों ने बाइंग रिकमेंडेशन बहुत अलग अलग लेवल पे दी हुई हैं, तो आपको स्टॉप लॉसेस भी वो बताए होंगे। उनको पता है कि 20-25% नीचे कोई रिटेल इन्वेस्टर नहीं एग्जिट करेगा, इसीलिए वो आपको स्टॉप लॉसेस भी ऐसे ही बता देते हैं। तो यहाँ आपके पास एक्चुअल में कोई चारा नहीं बचता है। अगर आपके पास ऊपर की पोजीशन है तो यहाँ पर क्या एवरेज करने का रेट है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके पास अनसर्टेनिटी वापस आ चुकी है, एक थोड़े से बड़े लेवल पे ही आ रही है।
क्योंकि आपके सामने खतरा क्या क्या है। जीएनपीए आपका बढ़ने वाला है, जीएनपीए बढ़ेगा तो नेट एनपीए भी बढ़ेगा, नेट एनपीए बढ़ेगा, उसको संभालने के लिए 10,000 करोड़ की फंडिंग, 10,000 करोड़ की फंडिंग भी मैंने वीडियो में अलग से डिस्कस की हुई है। ये सब सिचुएशन को आपको समझकर खुद से डिसीजन लेना है। इंटरव्यू था इसलिए मैंने आपके साथ कवर किया। आप बताइएगा इस इंटरव्यू से आप क्या बातें निकाले हो, वो नीचे कमेंट करिएगा। लिंक मैं टेलीग्राम पे छोड़ दूंगा, इनोसेंट इन्वेस्टर, ये सर्च कर लीजिए आप टेलीग्राम पे आप जुड़ सकते हो। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। आप क्या सोचते हो इस बारे में ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार, बाय बाय।